अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब? I'm sure all are fine. This is मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट। बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव जजमेंट है आज हमारे पास इन्वेस्टिगेशंस के रूल्स के ऊपर, और इन्वेस्टिगेटर जो तफ्तीशी ऑफिसर है उसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं। और क्रिमिनल केस के अंदर आप इस जजमेंट को हर बेल स्टेज पर, हर क्रिमिनल ट्रायल के स्टेज के ऊपर, हर क्रिमिनल केस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। जजमेंट है हमारे पास PLD 2011 SC पेज नंबर 350, जिसके अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्टली ये प्रिंसिपल होल्ड किया कि आप आईओ से ना तो ये पूछ सकते हैं कि कौन गिल्टी है और कौन नहीं, और ना ही आईओ ये बता सकता है कि मेरी नज़र में कौन गिल्टी है या कौन नहीं, क्योंकि आईओ के पास जो एविडेंस है या जो विटनेस है वो तमाम के तमाम जो आईओ के थ्रू कोर्ट में आ रही हैं वो एज अ हेयर से एविडेंस या हेयर से विटनेस के तौर पर कोर्ट में आ रही हैं। आईओ का काम कोर्ट को असिस्टेंस फराहम करना है और कलेक्शन ऑफ एविडेंस या कलेक्शन ऑफ विटनेसेस स्टेटमेंट लिख कर कोर्ट में सबमिट करवाना है। ये आईओ का काम है। आईओ का काम किसी को गिल्टी करना या नॉन गिल्टी डिक्लेयर करना नहीं। आईओ का काम कोर्ट में ये बताना कि कौन गिल्टी है कौन नहीं, ये नहीं। अक्सर मैंने तो अपने केसेस में देखा है कि लर्नर काउंसिल जो अपोजिट साइड के हैं वो कहते हैं जी आईओ ने डिक्लेयर कर दिया गिल्टी, आईओ ने कह दिया कि जी ये बंदा मुजरम है या गुनहगार है। तो इस जजमेंट के तहत आईओ ना तो ये कह सकता है और ना ही उसको ये परमिशन है, और कोर्ट में भी सख्ती से ममानत है कि आईओ ये बात नहीं कर सकता, ना ही आईओ इस तरह की कोई भी अपनी तजवीज़ या अपनी तहकीक या अपनी राय कोर्ट में दे सकता है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दूंगा, उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, वो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव साबित होगा। वीडियोज़ कंप्लीट, दोबारा हाजिर होगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वस्सलाम।